भक्त्या दहीन अपराध लक्षयी शिकतास्त्रिकामादि तरंग मद्दये कृपामयि तवां शरणं परपन्नया वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाप्रसाद जननी सर्वस्वभाग्ये वरदनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी तवं नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक मास व्रत की व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। धनतेरस तिथि धन्वंतरि महाराज की जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ मास भजन के लिए माना गया है।
कि वेद तो कहते कि हर दिन भगवान का भजन करो, हर क्षण भगवान को याद रखो। और अगर कोई ना कर पाए निजम पूर्वक तो कम से कम 4 मास निजम बना करके भगवान को याद करना चाहिए। 4 मास भी अगर ना कर पाए तो फिर कार्तिक मास में जरूर भगवान को निजम पूर्वक याद करना चाहिए। अगर पूरा कार्तिक भी ना कर पाए तो फिर 7 दिन जो रमा एकादशी से प्रारंभ होते हैं और भैया दूज के दिन तक जरूर भगवान को निजम पूर्वक याद करना चाहिए। रमा एकादशी परसों हो गई, उसकी कथा की चर्चा हमने की थी। कल समंदर मंथन के समय गाय सुरभि का कैसे आविर्भाव हुआ वो चर्चा चल रही थी कि प्रभासा ऋषि के अभिशाप के कारण स्वर्ग सारा लक्ष्मी बहीन हो गया। जितनी भी नदियां थी स्वर्ग की एक एक करके खीर समुद्र में चली गई, क्योंकि वहीं से निकली थी पहले, तब उसी में चली गई। तब देवता बड़े दुखी हुए, जब स्वर्ग में कुछ है ही नहीं तो रह करके क्या करेंगे। भगवान की शरण में गए और भगवान ने कहा कि तुम दानवों को लेकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से जो निधियां समुद्र में चली गई है वापस मिलेंगी, और फिर आप एक एक करके उसे बांट लेना। तब इंद्र ने कहा कि दानव क्यों मानेंगे हमारे साथ समुद्र मंथन करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, अपने फायदे के लिए अगर हमें झुकना भी पड़ जाए तो हमें झुकना चाहिए और अपना काम निकालना चाहिए। जैसे एक पिटारी में सर्प बंद था, अब सर्प चाहता था मैं आजाद हो जाऊं, पर पिटारी से निकले कैसे। दैववश उस पिटारी के पास एक चूहा आ गया, तो उसने सोचा कि कोई खाने वाली चीज होगी इसमें, तो बार बार पिटारी के पास जाकर के देखने लगा और अंदर बैठे हुए सर्प ने चूहे को देख लिया। तो सर्प ने सोचा कि मेरे दांतों से तो ये लकड़ी की पिटारी काटी नहीं जा सकती, पर चूहा काट देगा इसे। अब चूहे को मित्र बना लेना चाहिए। आवाज दी, भाई चूहे। चूहा तो सहम गया कि सर्प कब से मेरा भाई, ये तो देखते ही मुझे निकल जाता है, तो आज मुझे भाई कह रहा है। कहा आप मेरे कब से भाई हो।
भोजन हूं। बोले नहीं, वो पुरानी बातें थी, अब मैं भूल गया। अब मैं आपको अपना भाई मानता हूं, छोटा, और मैं आपको कभी नहीं खाऊंगा, आपको कष्ट नहीं दूंगा मैं। चूहे ने कहा कि मुझे कोई भरोसा नहीं है। बोले तो फिर मैं क्या करूं आपके लिए, आपको भरोसा हो जाए। बोले कि आप सुगंध खाओ, कि मेरे को खाओगे नहीं आप। सर्प ने झूठी सुगंध उठा ली, 3 बार बोल करके कहा कि देखो मैं सुगंध खाता हूं, मैं आपको नहीं खाऊंगा। अब चूहे को विश्वास हो गया सर्प पर। कहा फिर अगर आपने मुझे छोटा भाई माना है तो मैं आपके लिए क्या करूं। सर्प ने कहा कि मुझे आजाद कर दो। वैसे मैं पिटारी के अंदर हूं, आप पिटारी के बाहर हो। मैं तो पिटारी को अपने दांतों से नहीं काट सकता, लेकिन आपके पास भगवान ने दांत दिए हैं, आप बाहर से पिटारी में सुराख कर दो। बातों में आ गया चूहा। धीरे धीरे उस पिटारी में सुराख कर दिया, और जैसे सुराख पिटारी में हो गया, सर्प तुरंत बाहर निकला। अब चूहे ने तो सोचा कि अब ये मेरा बड़ा भाई, मैं इसका छोटा भाई, ये तो कुछ कहेगा नहीं मेरे को। तो जैसे सर्प बाहर निकला, चूहे के ऊपर झपटने लगा। बोले बड़े भाई ये क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था कि मैं आपका छोटा भाई हूं, और आप मेरे बड़े भाई। और सर्प ने कहा तब तक जब तक मैं बंद था, अब मैं आजाद हो गया, अब भाई भाई का कोई रिश्ता नहीं है। आप तो मेरे पहले भी भोजन थे, आज भी मेरे भोजन हो। अब चूहा बेचारा कितना भागी, सर्प न पकड़। तो भगवान ने कहा ऐसे देवताओं, दानव तुम्हारे हमेशा शत्रु हैं, पर अमृत तुमको चाहिए या नहीं चाहिए? उस अमृत के लिए तुम देवताओं से संधि कर लो, मित्रता कर लो, भाई बना लो। जब काम आपका निकल जाए तो फिर दानवों को युद्ध करके खत्म कर देना। इंद्र को बात समझ आ गई, और देवताओं को लेकर के दानवराज बलि के पास पहुंचे। हे राजन, हम आपके पास प्रस्ताव लाए हैं, स्वीकार करो। बोले तुम्हारे प्रस्ताव से हमको क्या लेना देना, तुम तो सदा से हमारे शत्रु हो, और हमें कोई प्रस्ताव आपका मंजूर नहीं है। बोले हम अपनी मर्जी से नहीं आए आपके पास, आप भी भगवान की सृष्टि है, हम भी भगवान की सृष्टि है, और उसी भगवान ने आपसे संधि करने के लिए भेजा है। शुक्राचार्य भी पास में बैठे थे। बलि महाराज ने कहा, मूर्ख सुन तो लोग क्या कहना चाहते हैं, पहले इनकार कर रहे हैं। तब इंद्र ने कहा, बोलो बलि, मंजूर है हमारा प्रस्ताव? बलि ने कहा, बोलो क्या प्रस्ताव है आपका?
इंद्र ने कहा कि भगवान ने समुद्र मंथन के लिए बोला है और उसमें रत्न निकलेंगे, एक एक करके बांट लेंगे। जब अमृत आखिरी में निकलेगा तो वो अमृत बांट करके पिएंगे। तुम भी अमर हो जाओगे, हम भी अमर हो जाएंगे झगड़ा करकर। दानव इंद्र की बात में हंस गया बेचारा और हाँ कर दी। कहा कैसे करेंगे? तो मंदराचल पर्वत को बथानी बनाएंगे, बासुकी नाग को रस्सी बनाएंगे और एक तरफ तुम लग जाना, बासुकी नाग को पकड़ करके एक तरफ हम लग जाएंगे, बासुकी नाग को पकड़ करके और खीर समुद्र कहा मंथन करेंगे। जो निकलेगा बिल बांट करके हम ले लेंगे। मंदराचल पर्वत को लाया गया, बासुकी नाग को मनाया गया, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। देवता लोग पहले मुख की तरफ लगे तो दानव बोलने लगे कि हम तुम्हारे से बल में कम थोड़ी है। सर्प की पूंछ सबसे निर्दिष्ट मानी जाती है, हम उस तरफ नहीं लगेंगे। तो भगवान ने आकर के देवताओं से कहा मान लो उनकी बात, तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। क्यों? जब मंथन होगा तो बासुकी नाग के अंदर से जहर वाले श्वास बाहर निकलेंगे और जो मुख की तरफ लगेगा झुलस जाएगा उस जहर में। देवता को समझ आ गई, कहा ठीक है आप भाई निर्दिष्ट भाग की तरफ लग जाते तो मुख की तरफ लग जाओ। जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल जो पर्वत था इतना भारी वो पानी के भीतर जाने लगा। तब हाहाकार मच गया और भगवान से जाकर के दोनों ने कहा तो मंथन कैसे होगा? मंदराचल तो जल में डूब रहा है। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूं। उसी समय भगवान नारायण ने देखते देखते छिट्टी रही विपुल त्रिदृष्टि पृष्ठ धरणि धरण किन चक्र दृष्टि केशव धृत कच्छप रूप जया जगदीश। भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। तो कितना बड़ा पर्वत उसको नीचे जाकर के अपनी पीठ पर उठा लिया और भगवान अपना काम भी सिद्ध करना चाहते थे। एक बार भगवान की पीठ पर खारिश हो रही थी। लक्ष्मी से कहा मेरी पीठ में खारिश है, जरा थोड़ा नाखूनों से घर्षण कर दीजिए। पर लक्ष्मी तो ऐसा नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जब भगवान के चरण दबाती थी तो चरण दबाते डरती थी। इतने कोमल सुकोमल भगवान के चरण तो थोड़ा दबाने से छाले पड़ जाते थे। तो लक्ष्मी ने बोला कि नाखून से अगर मैं घर्षण करूंगी वही तो भगवान की चमड़ी उतर जाएगी और मेरे से बड़ा भारी सेवा अपराध हो जाएगा। तो मैं भगवान की सेवा से वंचित ना हो जाऊं,
पर भगवान की खारिश वाला ख्याल, सपना अधूरा रह गया। आज भगवान ने वो खारिश वाला सपना भी अपना पूरा करने के लिए अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। और कितना महान पर्वत है, अपने आप भगवान की पीठ पर जो खारिश हो रही थी ठीक हो जाएगी। तो आदि दानव जब दोबारा मंथन शुरू हुआ तो सर्प के मुख से जब गर्म गर्म विषैली हवा निकली तो झुलस गए, बेहोश होके गिर गए। अब और दानवों को लाया गया। पूरा समुद्र मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले समुद्र मंथन में जो पहला रत्न निकला वो विष निकला, कालकूट विष। अगर एक बूंद हमारी जीवा पर स्पर्श कर जाए तुरंत प्राण निकल जाए। इतना ज्वलनशील, इतना विषैला कालकूट विष। हाहाकार मच गया, त्रिलोकी जलने लगी, वातावरण विषैला हो गया, हाहाकार, प्राणी मरने लगे, पक्षी झुलस कर गिरने लगे, देवता परेशान, दानव परेशान, ऋषि महिषीगण सब परेशान। अब तो महाप्रलय आ गई। तब भगवान के पास देवता दानव जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये तो त्रिलोकी भस्म हो जाएगी। आपने तो कहा था अमृत निकलेगा, ये तो कुछ और ही निकल गया। भगवान कहते अमृत पाने के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। अगर कष्ट नहीं उठाएंगे तो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बंधु, भगवान शंकर के लिए भगवान ने निर्देश दिया कि जाओ उनके पास और उनसे प्रार्थना करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। गौर वर्ण है जिनका कपूर की तरह, कर्पूर गौरम। भगवान शंकर का रंग कपूर की तरह गोरा है। और हमेशा संसार के बारे में सोचते हैं, संतों के बारे में सोचते हैं, जन कल्याण के लिए सोचते हैं। ऐसे भवानी के पति भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। देवताओं ने जाकर के, दानवों ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ने आपके पास भेजा है, विष आपको पीना पड़ेगा। पार्वती ने साफ मना कर दिया, खबरदार, सुर नर जन कीजे रीति स्वार्थ लागत कर प्रीति। मानव दानव देवता ये जितने भी है अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का बलिदान दे दोगे। तो आप इनकी बातों में झांसे में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि जब
चित्रकेतु राजा को मां पार्वती से अभिशाप मिला कि तुम दानव हो जाओ, तो वो राजा दित्तासुर जो है राक्षस बन गया और दानव के बड़े भाई को इंद्र ने मार दिया, विषम रूप को। क्यों मारा? कि दानवों और देवताओं का हर समय युद्ध होता है और उस युद्ध के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज होकर कहीं छिप गए। क्यों नाराज हुए? इंद्र ने बहुत बड़ी एक सभा बुलाई और उस सभा में सबको निमंत्रण दिया, पर बृहस्पति को निमंत्रण नहीं दिया। और बिना बुलाए बृहस्पति चले आए। इंद्र ने ध्यान ही नहीं दिया अपने गुरु की तरफ। बृहस्पति नाराज होकर के घर में चले आए वापस। अब बृहस्पति के नाराज होने की खबर इंद्र को जब लगी और धर्मपत्नी को लेकर के बृहस्पति के घर में पहुंचे। बृहस्पति और कहीं निकल गए। तब जब दानवों को पता चला इस बात का कि बृहस्पति नाराज हैं देवताओं के साथ, अब स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। उन्होंने आक्रमण किया, जीत लिया, पूरे स्वर्ग को कब्जे में ले लिया। तब स्वर्ग विहीन होकर के इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि क्या करें जिससे हम दोबारा स्वर्ग को प्राप्त करें। तो गुरुदेव तो नाराज हैं। तब तवष्टा के पुत्र, ऋषि तवष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य पुरोहित बना करके बृहस्पति की जगह यज्ञ करवाया। विश्वजित यज्ञ, विजय प्राप्त करने वाला यज्ञ। तो जब यज्ञ करवा रहे थे विश्वरूप जी, तो वो तो दानवों के पक्ष में, क्योंकि उनकी माता दानवी थी। तो दानवों ने चोरी चोरी आकर के कहा विश्वरूप से कि इंद्र जीत जाएगा तो हम ही हारेंगे, तो क्या फायदा आपका यज्ञ कराने का, इसलिए हमारे बारे में भी सोचो। अब बंधुओं, वो देवताओं के पक्ष की आहुति के साथ साथ दानवों के पक्ष की भी आहुति दे देते थे साथ। इंद्र को पता चल गया। गुप्तचरों ने बताया कि आपके पक्ष में तो यज्ञ करवा रहे हैं, आहुति दानवों की तरफ भी दे रहे हैं, इसलिए तुम जीतोगे नहीं। तब इंद्र ने विश्व रूप के सर को काट दिया। और उससे इंद्र को ब्रह्म हत्या, क्योंकि ब्राह्मण थे वो, तवस्ता ऋषि और उसके पुत्र विश्वरूप। और उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों ने लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या से फिर मुक्त किया, नहीं तो कई हजार साल इनको समुद्र के जल में छुप करके रहना पड़ा। तब तवस्ता ऋषि को बड़ा गुस्सा आया इंद्र के ऊपर
उन्होंने एक यज्ञ करके एक आहुति दे करके वृत्तासुर को प्रकट कर लिया इंद्र को मारने के लिए। अब वही वृत्तासुर जो है वो इंद्र के साथ अपने पिता और भाई का बदला लेने के लिए युद्ध में उतर आया, लेकिन इंद्र बड़ प्रयास करे वृत्तासुर को मारने का, पर वृत्तासुर को नहीं मार सकता था। तब बंधु भगवान की शरण में जाकर के इन्होंने प्रार्थना की कि वृत्तासुर कैसे मरेगा। तो भगवान ने कहा दधीचि ऋचि की हड्डियों का एक शस्त्र बनाओ, उस शस्त्र से ये मरेगा। तो सारे देवता दधीचि ऋषि के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हम हार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा मैं क्या करूं आपके लिए? बोले आपकी हड्डियां चाहिए हमको। अरे हड्डियां चाहिए तो पहले मैं मरूंगा तभी तुमको हड्डियां मिलेगी, मर जाओ आप, कोई बात नहीं। अपने फायदे के लिए दधीचि ऋषि को कहते तुम मर जाओ कोई बात नहीं, हमको हड्डियां दे दो बस, क्योंकि तुम्हारी हड्डियों का जब तक हम अस्त्र नहीं बनाएंगे, शस्त्र नहीं बनाएंगे, तब तक वृत्तासुर का वध नहीं होगा। लेकिन देखो ऋषि बेचारे कितने भोले भाले, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। वाणी से तो परोपकार करती है, मन से परोपकार करते, शरीर से भी परोपकार करते, अपने प्राण दे दिए और उन हड्डियों से देवताओं ने शस्त्र बनाया जिसका नाम रखा वज्र, और उस वज्र से वृत्तासुर का वध किया। तो अपने फायदे के लिए देवता लोग दूसरे का बलिदान कुर्बानी देने में कोई संकोच नहीं करते। मानव भी ऐसे हैं, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हम जानवरों को मार करके हम खाते हैं, हम ठीक हो जाए। अपने बच्चों के सुख के लिए दूसरे के बच्चों का बलिदान दे देते ताकि हमारा बालक सुखी हो जाए। तो अपने सुख के लिए दूसरे के प्राण भी हमें लगता नहीं कि अगले को पीड़ा होगी, कष्ट होगा। आज वही दानव और देवता दोनों मिलकर के भगवान शंकर को कहते तुम बलिदान दे दो हमारे लिए, जहर पी जाओ। और जहर पी करके बचेगा कौन? पर हम बच जाए। इसलिए सुर मैंने देवता, नारद, मानव, मुनि, जन की जे रीति स्वार्थ लागा कर, जब इनको अपना स्वार्थ होता है बहुत प्रीति करेंगे, स्वार्थ निकल गया प्रीति खत्म। हम अपने परिवार में भी, रिश्तेदारों में भी देखते हैं, जब तक किसी को स्वार्थ होता है, रोज टेलीफोन, रोज घर में जाएंगे, हाल चाल पूछेंगे। जब स्वार्थ खत्म हो गया
फोन भी बंद, आना जाना भी बंद। इसलिए निस्वार्थ इस संसार में केवल दो लोग हैं, तीसरा कोई नहीं हो सकता। कौन? एक भगवान, एक भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया उसका भक्त। तीसरा दुनिया में कोई भी, भले मां को भी ले लो, वो भी निस्वार्थ तो कही गई है, पर स्वार्थ पड़ने पर अपने पुत्र के लिए दूसरे मां के पुत्र की बलि दे सकती है, वहां विस्वार्थ रहता। जैसे अपने पुत्र को गोद में उठाकर के मां प्यार करती है, गुच्चा मारती है ऐसे ऐसे, तो दूसरे के बालक को उठा करके जब गुच्चा मारेगी तो दांत निकाल देगी। शेरनी अपने बच्चे को जब उठाती है उसी मुख से, उसी दांतों से, लेकिन कैसे सुरक्षित रखती है, और उसी मुख से, दांतों से जब हिरनी का बच्चा पकड़ती है तब टुकड़े कर देती है। इसलिए मां भी निस्वार्थ पूर्णता प्रेम नहीं करती है, उसमें भी मतलब रहता है। पर भगवान का भक्त और भगवान, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं, दो शख्स ऐसे हैं जो किसी से निस्वार्थ प्रेम करें, उनको अपना स्वार्थ नहीं करें। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णा विदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनको तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो पूर्ण है। तो स्वार्थ कौन करता है? जो अपूर्ण है, जिसके पास कोई चीज नहीं है, कोई स्वार्थ करेगा। जिसके पास सब कुछ है वो क्यों करेगा स्वार्थ? ऐसे ही जितना कुछ भगवान के पास होता है, भगवत प्राप्ति भक्त के पास भी वो सब कुछ होता है, तो उसको भी कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों जब बात करेंगे, लेन देन करेंगे, दिखने में तो आम लोगों जैसा लगता है, पर अंदर से उनका कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए पार्वती ने कहा कि खबरदार, इनकी बातों में आई एक अपने फायदे के लिए आपकी बरदानी दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती पत्नी होने के नाते तुम जो कह रही हो ठीक ही कह रही हो, पर एक दानव और मानव के कह रही हैं, भगवान ने इनको भेजा मेरे पास, तो भगवान का कहा मैं कैसे मोड़ सकता हूं? भगवत आज्ञा आदिचारणीय, मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता। तो पार्वती ने कहा तो ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगी जब आप विषपान करोगे। पार्वती ने व्रत कर लिया और भगवान शंकर के संग में जाकर के जब भगवान शंकर विषपान करने लगे तो पार्वती ने गले से पकड़ लिया, दबा दिया गला, नीचे न जाए, क्योंकि नीचे जाने से उसका इफेक्ट हार्ट पर होगा। हार्ट पर इफेक्ट होगा तो पूरी बॉडी में रक्त दौड़ने वाले पर हो जाएगा, अब तो पूरी बॉडी पर उसका असर हो जाएगा। यही लोग तो ममता थी ना पति के प्रति, तो पार्वती जानती नहीं कि भगवान शंकर को कुछ नहीं होने वाला,
उनके हृदय में तो भगवान प्रकट है, पर अच्छा ही किया भगवान शंकर सोचते पार्वती ने कि मैं भी चाहता था कि मेरे हृदय में ये विष न जाए, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं और मेरे को कष्ट होगा पर भगवान को कष्ट ना हो। पार्वती ने यही रोक दिया, अच्छा ही किया। तब भगवान का गला बिल्कुल नीला हो गया, नीलकंठ। और जो 2-4-5 बूंदे गिरती गई नीचे, बिच्छुओं ने, सर्पों ने, सकोलियों ने, शिशुंदरों ने, जितने भी ये जहर फैलाने वाले जानवर है, इन्होंने भी कोई ना कोई बूंद जो नीचे गिरी पीते पीते तो इन्होंने, और जिसने जहर की बूंद पीने में भगवान शंकर की सहायता की, भगवान ने उनको अपना गहना बना लिया, सर्पों को गले में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने भी जहर पीने में मदद की। बिच्छुओं को कानों में लटका लिया, क्योंकि उन्होंने भी जहर पीने में मदद की। ऐसे सुंदर सकोलिए भी कोई कलाई का कंगन बना लिया, कोई तराकड़ी बना ली, कोई सेरा बना लिया। ऐसे भगवान शंकर ने उनको भी सम्मान दिया। तो बंधुओं, ये पहला नंबर पे क्या निकला था? जहर निकला समुद्र मंथन में। ये समुद्र क्या है? समुद्र है हमारा शरीर।